टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे वरिष्ठ जो कि जिला महासचिव के सिंह यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बहुत ही पुराने हमारे बीच में समाज सेवी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि जिला महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। झांसी के अंदर ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, युवाओं की टीम है, जिन्होंने के सिंह यादव जी ने युवाओं की भीड़ को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी को नियुक्तियों को एक जो कार्य श्रेणी को लेकर युवाओं को जोड़ने का कार्य किया। और अभी भी निरंतर आज चौथा चरण में देखा जाए, झांसी के किसान बाजार के अंदर जो समाजवादी पार्टी का चौथा चरण था, इसमें भी आज के दिन भी कई युवाओं को जोड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी भूमिका हमारे बीच में जिला महासचिव भी बड़ी भूमिका होती है, जो कि कार्य करते हैं युवाओं को जोड़ने का। और आज भी कई यहाँ पर पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया, नए नए युवाओं को जोड़ने का काम किया गया। आइए जानते हैं कि इनसे क्या इनका अनुभव है, समाजवादी पार्टी में क्या इनका अनुभव रहा और क्या इनका लक्ष्य है सन 2022 का। तो अगली आवाज़ होगी के सिंह यादव, जिला महासचिव। ऐसा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, जो कि काफ़ी सालों से मैं आपको निरंतर देखते आ रहा हूँ समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हो। कई युवाओं की टीम है आपके पास और निरंतर आप लोगों के बीच में रहकर इस पार्टी में भी काम करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे, आप कब से समाजवादी पार्टी से जुड़े? समाजवादी पार्टी का जब से जन्म हुआ तब से समाजवादी पार्टी में है। इससे पहले चूँकि हम 60 एवं हैं एज में, तो चौधरी चरण सिंह जी के समय से हम इसको जो है समाजवाद की नीतियों को तब से उससे प्रेरित हो करके और समाजवादी है। अभी तक देखा जाए कितने युवा आपसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी में, और क्या आपका मोटो होता है जिला महासचिव पद पर नियुक्त है, जो आप क्या आपका कार्य करते हुए जोड़ने का? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जो आज का नया ढांचा है या संगठन है, ये बिल्कुल यूथ का है। इनमें हम ही समझ लो कि ऑलमोस्ट सबसे सीनियर हैं, उम्र दराज हैं। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष है माननीय महेश कश्यप जी, बिल्कुल युवा है, यंग है। पिछली उसमें अभी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष थे, जो वर्तमान में मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष बन के आए हैं। और इसी तरह से आप हमारी अगर कार्यकारिणी देखें, जो पिछले फेज देख चुके, उन पदाधिकारियों से भी आप मिल चुके, देख चुके कि सारे युवा हैं, यंग हैं। और हमने अध्यक्ष जी ने उनको मौका दिया है जिनमें काम करने का जज्बा था, जिनकी समाजवादी सोच जिनमें हिलोरें मार रही थी और उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कम से कम अखिलेश जी ने वहाँ सोच बदली कि जो हमारे ऊपर एक जाति विशेष का या वर्ग विशेष का ठप्पा लगता था, उससे हट करके और वही सोच जो है हमने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। कि यहाँ भी हमने संगठन में 30 जातियों को समायोजित किया है, 30 जातियों के युवाओं को समायोजित किया है, जिनमें काम करने की और समाज सेवा करने की ललक थी, उनमें जोश था, जज्बा था, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। मतलब देखा जाए जो आपका लक्ष्य 2022 का, तो क्या आपकी रणनीति होगी? अभी भी आपको मैक्सिमम 1.5 साल मिल रहे हैं, तो 1.5 साल के अंदर क्या आपका रहेगा पूरा फोकस? निश्चित तौर पे हम चूँकि संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पहला काम तो यही अभी जो शुरू हो चुका है हम लोगों का, कि हम लोग पूरे ज़िले में अपने जो पिछली बार जो सेक्टर थे वो 25 बूथ पे एक सेक्टर होता था, अब नए निर्देशानुसार हम लोग 10 बूथ पे एक सेक्टर बना रहे हैं। मतलब और इकाई छोटी करके नीचे तक पहुंच रहे हैं और बूथ की इकाइयों का फिर से पुनर्गठन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हम ज़मीन तक अपने जो है ले जा रहे हैं संगठन को। एक तो ये है, फिर इसके बाद हम लोगों का मिशन अभी ये भी चल रहा है साथ में, कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपना आह्वान किया है समाजवादी साथियों को, ये जिम्मेवारी दी है कि उनका आह्वान पत्र लेकर हम जनता के बीच में जाएं, जनता को समझाएं कि अखिलेश जी ने आप लोगों से क्या निवेदन किया है। और साथ में समाजवादी पार्टी की नीतियों का, चूँकि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सबने महसूस किया और आज और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं लोग कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने देश को और प्रदेश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो निश्चित तौर पे आज जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर देख रही है कि फिर से हम उस विकास के रास्ते पे कैसे चल पाएँ। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता हमारा जो है गांव-गांव तक जा कर के समाजवादी पार्टी की वही नीतियाँ, कि हम ना धर्म की बात करते हैं, ना हम जाति की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। हमारे लिए ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सारे लोग सम्मानित हैं और सब
साथ ही हम लोग जातिवादी नहीं हैं, हम लोग समाजवादी। चौथा चरण था आज आपका, चौथे चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, तो अभी तक कितने युवा आपसे जुड़ चुके हैं पार्टी में भी, और आज का क्या रहा मोटो, कौन मुख्य अतिथि रहे आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय तिलकचंद अहिरवार जी थे, और हाँ, बाद में हमारे दादा श्याम सुंदर सिंह जी भी आ गए थे कार्यक्रम में, और हमारे राहुल सक्सेना जी थे, जिलाध्यक्ष जी, और हमारी बाकी टीम तो सारे लोग साथी थे। चौथे चरण में, पूरे चारों चरण में देखा जाए कितने युवा झांसी में जुड़ चुके हैं? आपसे एक बात बता दें, हम बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं और खुशी के साथ कह रहे हैं कि पहली बार हम लोगों ने झांसी नगर में जिस तरह से संगठन खड़ा किया है, और झांसी के जो मतलब एक एक वार्ड में और एक एक बूथ पर जाकर के संगठन खड़ा कर दिया, इतना पहले, इससे पहले न कभी हुआ है। और वर्तमान में इस तैयारी के साथ हम झांसी नगर की बात बता रहे हैं कि झांसी नगर में जिस तैयारी के साथ जा रहे हैं, आगामी 22 में आपको चौंकाने वाले परिणाम दिखेंगे। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि समाजवादी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँची। धन्यवाद। जिला महासचिव समाजवादी पार्टी के के सिंह यादव, जो कि बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि सन 2022 का पूरा लक्ष्य इन्होंने वादा किया है। युवाओं की होड़ और ज़बरदस्त लगी हुई है झांसी नगर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हर युवा काम करने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी से। अब देखने वाली बात यह है कि 2022 आखिरकार कौन किस पर होता है भारी, कौन कैसा क्या निर्णय आता है 2022 के अंदर, कौन किस पर होता है भारी, कौन कार्य यूपी के अंदर कार्य अधिक से अधिक कराने के लिए तैयार है। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता JM का टाइम्स झांसी।